न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो बात की और आपको बता दूं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जो प्रोग्राम था ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक बैग्स। और इस प्रोग्राम में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी और उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा जो थे वो मौजूद थे। अपनी तकरीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है वो जम्मू में जो स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं उसमें उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई और उन्होंने कहा कि जम्मू में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो स्मार्ट सिटी के कार्य हो रहे हैं उनको मुकम्मल होने नहीं दे रहे हैं, उनमें बाधाएं ला रहे हैं। अब पूरा मामला है क्या, मैं आपको बता दूं। कल उन्होंने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो खुलकर बात की। पहली बात जो उन्होंने कही, और इस वीडियो में हम वो पार्ट भी प्ले करेंगे, आप सुनेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जन भागीदारी जो है वो होनी चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि शहर को अगर साफ रखना है या शहर में जो एसेट्स बन रहे हैं ये सिर्फ सरकार के एसेट्स नहीं हैं, बल्कि इसमें आम शहरी की भी जिम्मेदारी जो है वो बनती है। यानी आम शहरी का एक बड़ा रोल है। अब उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, उन्होंने कहा कि सुविधाओं के साथ साथ नागरिकों को भी भूमिका यानी जिम्मेदारी जो है वो निभानी होगी। और उन्होंने ये कहा कि ट्रू सेंस में अगर हम स्मार्ट सिटी को निर्मित करने जा रहे हैं या हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बने, तो यहाँ पे लोगों ने जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभानी है, लोगों का एक रोल है। और ख़ासकर उन्होंने जम्मू वासियों और शहरियों से ये दरख्वास्त की कि वो अपनी जिम्मेदारी को जो है वो निभाएं। जब आम शहरी अपनी जिम्मेदारी निभाने लगेगा तो स्मार्ट सिटी के तहत जो ख्वाब है जम्मू को खूबसूरत बनाने का, जम्मू को साफ बनाने का, वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आम शहरी भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाएगा। तो आप ये वीडियो देखें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में जिस प्रकार शहरों का कायाकल्प हो रहा है वह अभूतपूर्व है। जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं। सुविधाओं के साथ साथ नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी का भी एहसास कराया जाए ताकि हम ट्रू सेंस में स्मार्ट सिटी निर्मित कर सकें। और माननीय हरदीप पुरी जी ने लंबे समय से इस मंत्रालय में जो काम किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है। स्मार्ट सिटीजन द्वारा जन जन के कर्तव्यों की परिपाटी स्थापित करना मैं समझता हूं ये भी उतना ही आवश्यक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर के लोगों की तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि कश्मीर में जिस तरह से लोग शहर को, पर्यावरण को खूबसूरत बनाने में अपना रोल अदा करते हैं या उनका संरक्षण करते हैं, उनको बचाते हैं, इसी तरह से वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो तवक्को रखते हैं कि जम्मू के लोग, जम्मू के शहरी जो हैं वो भी कुछ इसी तरह से करें। वीडियो में आप खुद देखेंगे और सुनेंगे उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। लेकिन जो उन्होंने कहा कि जिस तरह से श्रीनगर में लोग संसाधनों को संरक्षक रखने में तथा शहर को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं, मुझे लगता है कि उसी तरह से जम्मू शहर को भी स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो फिर से उन्होंने जम्मू के लोगों को एड्रेस किया है, जम्मू के लोगों से ये अपील की है, दरख्वास्त की है कि जिस तरह से कश्मीर के लोग कश्मीर को खूबसूरत रखने में अपना पूरा रोल अदा करते हैं, इसी तरह से जम्मू के लोग जो हैं वो भी अपना रोल निभाएं और जम्मू शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो स्मार्ट सिटी के कार्य यहाँ पे चल रहे हैं वो तभी मुनासिब होगा जब आम जम्मू शहरी जो है वो अपना रोल जो है वो निभाएंगे। और उन्होंने ये बात जो है वो थोड़ा लॉन्गर कंटेक्स्ट में बात की कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो मेंटेनेंस वगैरह है वो कहीं ना कहीं आम शहरी की जिम्मेदारी होगी। जाहिर सी बात है, देखिए हम साफ़ सफाई की बात तो करते हैं, हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हम अपने घर को साफ रखें, लेकिन वहीं अपने घर के दरवाजे के बाहर हम ये सोचते हैं कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। घर के बाहर की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। मान लेते हैं जिम्मेदारी सरकार की है, मान लेते हैं जिम्मेदारी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर हम देखें, अगर हम ये इस चीज़ को अपना लें कि गेट के बाहर वाला हिस्सा जो है वो भी हमारा ही है, उसकी साफ़ सफाई अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है, लेकिन उस साफ़ सफाई को भी मेंटेन रखना, उस पोर्शन को अपनाना कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ बनता है। बेशक आने वाले वक्त में हम प्रॉपर्टी टैक्स भी देंगे,
हम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सफाई के लिए पैसा भी देते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम अपने इर्द गिर्द अपने अड़ोस पड़ोस को खूबसूरत बनाना चाहें, उसको साफ रखना चाहें, तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ सरकार के साथ साथ हमारा भी एक रोल जो है वो बनता है। जिस तरह श्रीनगर में लोग संसाधनों को संरक्षित रखने, स्वच्छ शहर को बनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मुझे लगता है उसी तरह जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील करने और देश को एक और रोल मॉडल प्रदान करने के लिए हम सबको मिलकर आगे आना होगा। अभी पिछले महीने माननीय मंत्री जी ने यहाँ बाबा अमरनाथ के भक्तों के निर्माण के लिए मुक्त हस्त से पैसा दिया, निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास, शहरों के कायाकल्प में उनका और उनके मंत्रालय का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनके सहयोग, उनके द्वारा प्रदान किए जा रहे पैसे का हम सदुपयोग करें। पूरे समर्पण भाव से शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में हम सबको काम करना होगा। सतत एवं समावेशी विकास, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तीसरी बात जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल के अपनी इस एड्रेस में कही, उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जम्मू शहर के जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शंस ला रहे हैं, बाधा ला रहे हैं, और वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के जो काम हो रहे हैं उनको मुकम्मल नहीं होने दे रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा कि जम्मू में भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर को जो पैसा दिया गया उससे 7 करोड़ रुपया पैसा जम्मू को जो है वो ज़्यादा दिया गया। वहीं उन्होंने ये भी कहा, मैं एग्जैक्टली जो उनके अल्फाज हैं वही दोहराना चाहूँगा कि जम्मू में भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, जितना पैसा श्रीनगर को है उससे ज़्यादा 7 करोड़ रुपया जम्मू को मिला, लेकिन काम नहीं हो रहा है। ये एक बड़ा मसला है कि जम्मू शहर में स्मार्ट सिटी के तहत जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पे काम जो है वो उस पेस पे नहीं हो रहा है जिस पेस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इन कारणों पे विचार करना होगा कि आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है, पेस क्यों नहीं है, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और कहा कि अगर हम इससे बाहर नहीं निकले तो सरकार पैसे का इंतज़ार ज़्यादा देर नहीं करती, यानी फंड्स लैप्स हो गए तो दोबारा फंड्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेना वो मुश्किल होता है, और अगर हम पैसा होने के बावजूद भी हम खर्च नहीं कर पाते हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, बाधाएं आते हैं, तो इसमें उन्होंने कहा कि सरकार का कोई दोष नहीं है बल्कि ये दोष सारा आम जनता का है। इसके अलावा उन्होंने साफ और शफाफ लफ्ज़ों में ये भी कहा कि अगर लोग ही नहीं चाहते हैं तो इसमें सरकार क्या कर सकती है। उन्होंने कहा जहाँ पे भी हम स्मार्ट सिटी के तहत काम करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे स्टे लाया जाता है। उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि हाई कोर्ट से स्टे जो है वो लाया जाता है, और जिससे इन कामों में देरी होती है, लिटिगेशंस हो जाती है, दिक्कतें आती हैं। और अपने इस संशोधन में उन्होंने, इस एड्रेस में उन्होंने ये भी कहा कि वो जम्मू निवासियों से जो है वो आग्रह करते हैं कि अपना प्रभाव लगाकर उपयोग करें अपने प्रभाव का, ताकि इन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। ये साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी के जो लोग जो उस हॉल में वहाँ पे बैठे हुए थे जहाँ पे ये अपनी तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस मंच से और उसके अलावा जो सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पे बैठे हैं वो उनसे अपील करते हैं कि वो भी अपने आग्रह करें और अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें ताकि इन कामों में बाधा ना आए, जम्मू स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाएं, टाइमली मुकम्मल हो, वरना ये जो देरी हो रही है, ये जो इश्यूज हो रहे हैं, इनकी वजह से काम जो है वो डिले हो रहे हैं। और एक अनुरोध और करूंगा, जम्मू शहर के तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, जितना पैसा श्रीनगर को है उससे 7 करोड़ रुपया ज्यादा है जम्मू शहर को, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। इन कारणों पर भी जरा विचार करिए। अगर इस मनस्थिति से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार का पैसा देर तक इंतजार नहीं करता है। आप सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर लोग ही नहीं चाहते हैं तो फिर काम कैसे होगा? ये मेरा अनुरोध है। मैं मंत्री जी को विषय रखना, इसलिए मैं समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरा संकेत सब लोग समझ रहे हैं।
अब जहां काम होना वहीं का नागरिक हाई कोर्ट से स्टे ले आवे। मैं समझता हूं कि इस मानसिकता से जम्मू को बाहर आने की जरूरत है। जहां लाभ होना है वहीं के लोग कहें साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि ऐसे लोगों से आप भी संपर्क करिए। प्रशासनिक तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझाने की, लेकिन जम्मू के निवासियों से मेरा आग्रह है कि आप भी अपने प्रभाव का उपयोग करके इन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, इस दिशा में आप प्रशासन का सहयोग करिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, इन सभी वीडियोस में आपने देखा कि कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो नाराज हैं जम्मू के शहरियों से कि जम्मू स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो है वो देरी हो रही है। और उन्होंने कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों की तारीफ की कि कश्मीर के लोग जो है वो स्मार्ट सिटी के तहत जो प्रोजेक्ट्स के काम चल रहे हैं उनमें बाधा नहीं ला रहे हैं, वो उन प्रोजेक्ट्स को अपना रहे हैं और जिस जन भागीदारी का ख्वाब वो जम्मू में देखते हैं वो जन भागीदारी का जो सपना उनका जो है वो कश्मीर में पूरा होता है। अब उनकी इस अपील का असर जम्मू शहर या जम्मू वासियों पे कितना होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि अगर इन प्रोजेक्ट्स में देरी होती है या लिटिगेशंस होती है तो इससे नुकसान जो है वो जम्मू वासियों का है। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।